के जिन रूपों का वर्णन किया, वह वर्णन हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए बताए जाते हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवात्मा जिन 5 आवरणों में आबद्ध है, आवरण कहते हैं कवरिंग को, आवरण कहते हैं ढके जाने वाले। जैसे आप अपनी कार को एक कार के आवरण से ढक दें, उसका जब बरसात में खराब ना हो। जैसे शरीर के ऊपर हमारे आवरण चढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो माँ बच्चे को एक बनियाइन पहना दे, उसके ऊपर आधी बाह का स्वेटर, उसके ऊपर एक कमीज, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर एक जैकेट। तो इस तरह से जो 5 आवरण हो गए आत्मा के ऊपर, उन्हीं को गुरुदेव ने कहा कि गायत्री उपासना में उनका दिग्दर्शन 5 कोशों के रूप में कहा जाता है। और कोश कहते हैं खजाने को, कोश कहते हैं एक कोशिका को भी, और खजाने को रखने वाले स्थान को भी कोश कहते हैं। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इसका वर्णन इस तरह से किया है, जैसे बहुत अमीर लोगों के घरों में खजाने को रखने के अलग अलग स्थान होते हैं, नोट रखने की अलग जगह, सोने के सिक्के रखने की अलग जगह, चांदी के सिक्के रखने की अलग जगह। इस तरह से उन्होंने कहा जिस तरह से अलग अलग स्थान पे वो अपनी कीमती चीजें रखते हैं, कोष कहते हैं उसे, खजाने को कोष कहते हैं। और उसी का दिग्दर्शन गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवात्मा जिन 5 आवरणों में आबद्ध है, गायत्री उपासना में उनका दिग्दर्शन 5 कोशों के रूप में कराया जाता है। गायत्री को कहीं कहीं पंचमुखी चित्रित किया जाता है। उसका अभिप्राय यही है कि आत्मा 5 आवरणों से ढकी हुई है। ये तो एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया, आत्मा 5 आवरणों से ढकी हुई है। लेकिन ये आवरण है क्या? ये आवरण आपको अनावरण करना पड़ेगा, तब आप आत्मा के रहस्य को, आत्मा को अर्थात परमात्मा को समझ पाएंगे। तो इन आत्मा के 5 आवरणों के बारे में सामान्य लोगों को भी पता चले, इसलिए गायत्री को पंचमुखी कहीं कहीं पर चित्रित किया जाता है। गायत्री को पंचमुखी चित्रित करने का अभिप्राय है कि उससे मतलब ये है ऋषियों का कि 5 मुखी देवताओं को, जैसे भगवान शिव भी कहीं कहीं पंचमुखी मिलते हैं, भगवान हनुमान भी कहीं कहीं पंचमुखी मिलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मान लीजिए हनुमान जी के पंचमुखी चित्र को सामने रख करके पूजा करता है, तो उसके मन में एक सवाल आना चाहिए, 5 मुखों का रहस्य क्या है? तो वो रहस्य ये है कि उसकी आत्मा स्वयं भी 5 आवरणों से, 5 कवरिंग से ढकी हुई है, और ये 5 आवरणों का अनावरण करना पड़ेगा अगर आत्मा को समझना है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 5 आवरण जो है आत्मा के 5 कोशों के रूप में भी बताए जाने चाहिए। अगर आप अज्ञानी बनकर के जीवन जीते हुए दाल रोटी खाई, बच्चे पैदा किए और मर गए, तो ये 5 आपके लिए एक तरह से बंदी गृह के ताले हैं। आप इनका अनावरण नहीं कर पाए तो ये आपके लिए 5 आपको पकड़ने के जो जाल हैं, और अगर आपने इनका अनावरण कर लिया तो यही आपके लिए 5 खजाने। आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ पे अनावरण का अर्थ एक तरीके से अनफोल्ड करना हो गया। बिल्कुल, अनकवर करना, अनकवर करना। स्पष्ट। ठीक है। तो इसमें एक पैराग्राफ मैं बीच में पढ़ना चाहती हूँ, हाँ, उससे थोड़ा और इसमें वो मिलेगा। ये गुरुदेव की पुस्तक से ही पढ़ रही हूँ, जिसका नाम है गायत्री के 5 मुख 5 दिव्य कोश। जो आप पढ़ रहे हैं कि 5 आवरण या 5 मुख क्या है, उसका शुरुआती पहला पन्ना है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ साधना है 5 कोशों की या 5 मुखों का जो अलंकारिक मतलब चित्रण है। गायत्री के पंचमुखी चित्रों एवं पंचमुखी प्रतिमाओं का प्रचलन इसी प्रयोजन के लिए है कि इस महामंत्र की साधना का अवलंबन करने वालों को यह विदित रहे कि हमें आगे चलकर क्या करना है। मतलब गायत्री के 5 मुख हमको ये इंडिकेट करते हैं कि जो गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं उनको आगे चल करके क्या करना है। गायत्री मंत्र की साधना तक नहीं सीमित रहना है। जप, ध्यान, स्रोत, पाठ, पूजन, हवन ये आरंभिक क्रिया कृत्य हैं। इनसे शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता का
प्रारंभिक प्रयोजन होता है, मतलब ये इनिशियल क्लासेस है, जप, ध्यान, पाठ करना, हवन करना। इससे अगली मंजिल कड़ी है। उनकी पूर्ति के लिए साधक को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक तत्परता, दृढ़ता एवं क्षमता का संपादन करना चाहिए। इतना स्मरण रहे, यदि साधक रख सका तो समझना चाहिए कि उसने गायत्री पंचमुखी चित्रण का प्रयोजन ठीक तरह से समझ लिया। ये गुरुदेव ने अन्यत्र भी अपने साहित्य में इस बात का वर्णन किया है कि जो भी आध्यात्मिक चित्रण हमें देवी देवताओं को मिलता है, उनमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है, और उस रहस्य का अनावरण करना हमारे आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य है। जैसे एक सामान्य सी बात है, आप सब शंकर जी की पूजा करने मंदिर में जाते होंगे। शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर एक 3 टांग वाला तिपाही रखी होती है, उसके ऊपर एक घड़ा होता है और घड़े के नीचे छेद होता है, उसमें एक बूंद बूंद करके पानी शंकर जी के ऊपर टपकता रहता है। वैसे एक सामान्य सी बात है, किसी को भी लगेगा ये ठीक है, शंकर जी का अभिषेक किया जा रहा है, कोई आदमी दर्शन करने आए ना आए, वो शंकर जी का अभिषेक हो रहा है। अरे आप ये भी तो समझिए, ऋषियों ने क्यों इसकी आवश्यकता समझी। गुरुदेव कहते हैं ये जो 3 टांग वाली तिपाही है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां, इनके ऊपर जो एक घड़ा रखा हुआ है जिसके पेंदे में छेद है और वो पानी टपक रहा है, उन्होंने कहा ये उपमा है कि यदि आप खेचवी मुद्रा लगाएंगे, अपनी जीभ को उलट करके ऊपर तालू में लगा देंगे, टच कराएंगे, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपकी जीभ के पास पहुंचेगी, आपके सहस्त्रार से होते हुए आपके सहस्त्रार के बाद आपके तालू में जाएगी, तालू के बाद आपकी जीभ की टिप को टच करेगी और उसके बाद इन तीनों नाड़ियों में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में जाएगी, और नीचे जो आपका मूलाधार है, तो धन और ऋण विद्युत दोनों मिलते ही बिजली का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अर्थात ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कि आपको खेचवी मुद्रा लगा करके, जैसे बैटरी के 2 पोल होते हैं, प्लस और माइनस, दोनों को तार से जोड़ो तो बिजली बहती है। अगर इन दोनों को जोड़ो नहीं तो बिजली उसमें है लेकिन उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। फायदा लेने के लिए हमें खेचवी मुद्रा लगा करके और अपनी जीभ को ऊपर टच कराना पड़ेगा तालू से, तब हमारे मूलाधार की जो विद्युत है वो ऊपर उठ करके, और जो सहस्त्रार से सोमरस टपक रहा है उसको अपनी जीभ की टिप से टच करके, जब तीनों नाड़ियों में पहुंच करके वो दोनों विद्युत मिलेंगे तो हमारा कुंडलिनी जागरण होगा और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो कुछ भी दिखता है वो उसको एक प्रतीक के रूप में लो और उससे एक कोई आध्यात्मिक भाव ग्रहण करो। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव कि आत्मा 5 आवरणों से ढका हुआ है, जो उन्हें समझ लेता है, उनका अनावरण कर लेता है, वह आत्मसत्ता भगवती गायत्री का साक्षात्कार करता है। इसी श्रृंखला की पुस्तक गायत्री पंचमुखी और एक मुखी में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। साधना विधान का जिक्र आने पर यह कहा गया है कि वह उच्च स्तरीय साधनाएं यद्यपि साधक को सामान्य उपासक की अपेक्षा अत्यधिक और शीघ्र लाभान्वित करती हैं, तथापि वह पूर्णतः निरापद नहीं। कुछ विधान तो ऐसे होते हैं जो परमाणु विखंडन की तरह क्षण भर में अद्भुत शक्ति का भंडार उपलब्ध करा देने वाले हैं। पर विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे कि मैडम क्यूरी की मृत्यु ऐसे ही एक कठिन प्रयोग करते समय हो गई थी। मैडम क्यूरी एक बहुत ही उच्च स्तर की वैज्ञानिक थी, जिन्होंने रेडियो धर्मिता अर्थात रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में खोज करी थी। ये एकमात्र दंपत्ति हैं पूरे विज्ञान के इतिहास में, टीएवे क्यूरी और मैडम क्यूरी, जिन हस्बैंड वाइफ को एक साथ नोबेल प्राइज मिला। ये एकमात्र दंपत्ति हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आमतौर पे हम जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं माला लेकर के, गुरुदेव ने तो यज्ञ विज्ञान में भी लिखा है। हम लोग सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं मंद मंद बोल करके या केवल मानसिक जाप करते हैं, तो उससे आध्यात्मिक ऊर्जा हम तक पहुंचती है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा लेनी हो तो फिर उसके कुछ अलग प्रयोग हैं, जैसे यज्ञ करना, जैसे इसके अतिरिक्त और तांत्रिक साधना है। तो तांत्रिक साधनाओं के लिए तो गुरुदेव ने मना किया
क्योंकि वो तांत्रिक साधनाएं तो गुरुदेव के निर्देशन में होनी चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको निरापद साधनाएं, ऐसी, निरापद का मतलब ऐसी साधना करनी चाहिए जिसमें कोई आपदा ना आ जाए। तो ऐसी निरापद साधनाएं गुरुदेव ने 5 बताई हैं इस पुस्तक में, और ये कहा है कि कुछ कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो एटॉमिक बॉम्ब की तरह से क्षण भर में अद्भुत शक्ति का भंडार उपलब्ध करा देने वाले हैं। पर विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे कि मैडम क्यूरी की मृत्यु ऐसे ही एक कठिन प्रयोग करते समय हो गई थी। उच्च स्तरीय साधनाओं की इसी कठिनाई को पार करने के लिए प्राचीन काल से आरण्यक परंपरा रही है। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात अगर आपको उच्च स्तर की साधना करनी है तो आप गृहस्थ छोड़ के या तो गृहस्थ में प्रवेश ना करें, अथवा गृहस्थ में जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो जब आप वानप्रस्थ या संन्यास लें तो अरण्यों में रह करके, जंगलों में रह करके और अच्छे गुरु के निर्देशन में आप उच्च स्तरीय साधनाएं करें। तो उच्च स्तरीय साधना के इच्छुक इन अरण्यकों में रहकर योग्य मार्गदर्शकों के सानिध्य संरक्षण में ये साधनाएं संपन्न किया करते थे। यह परंपरा आज यद्यपि वही नहीं, तथापि वह स्थान अपने स्थान पे ज्यों के त्यों है। आज ना तो उस तरह के आरण्यक रहे, अर्थात आज ना तो उस तरह के आश्रम बने अब, ना ही मार्गदर्शक सदगुरु जो कि उच्च स्तरीय साधना सिखाएं। इस तरह के सुयोग कहीं उपलब्ध भी हो तो इस व्यस्त और अभावग्रस्त युग में हर किसी को इतना समय और सुविधा भी नहीं रहती कि वे दीर्घ काल तक बाहर रहकर साधनाएं कर सकें। इस कठिनाई का हल उन निरापद साधनाओं के प्रशिक्षण द्वारा दिया जा रहा है जिन्हें कोई भी व्यक्ति सामान्य गृहस्थ के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी घर पर ही रहकर कर सके। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इतने सुयोग्य गुरु तो मिलेंगे नहीं लोगों को कि जो कि कठिन साधनाएं सिखा सके अपने मार्गदर्शन में। तो इसके लिए गुरुदेव ने क्या किया कि इस कठिनाई का हल निकाला कि निरापद मतलब ऐसी साधनाएं जिसमें कोई आपदा ना आए, जिसमें कोई कठिनाई ना हो, तो ऐसी साधनाओं के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य गृहस्थ के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए घर पर ही रहकर कर सके। 3 प्राणायामों का उल्लेख गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा पुस्तक में किया गया। अब जब बात आती है उच्च स्तर की साधनाओं की, तो गुरुदेव ने हमको याद दिलाया कि उच्च स्तर की साधनाएं करने में प्राणायाम का विशेष प्रयोग करना पड़ता है। 3 प्राणायामों का उल्लेख गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक में किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा। गायत्री कुंडलिनी अथवा पंचकोशों का अनावरण नाम कोई भी ले, वस्तुतः वह सभी प्राण साधनाओं के ही पर्याय हैं। कुंडलिनी जागरण क्या होता है? कुंडलिनी जागरण के लिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि ईश्वर की 2 तरह की शक्तियां होती हैं। आप सबके मन में आता होगा, बल्कि जो सामान्य जनता होती है उनके क्वेश्चंस भी अगर आप कभी सुनेंगे तो वो कुंडलिनी जागरण कैसे होगा ये बताया जाए। उन्हें इससे मतलब नहीं कि उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार कैसा है, उनको इससे मतलब नहीं कि उनका गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन हुआ कि नहीं, देव मानव बनने की दशा में अग्रसर हुए कि नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम का उन्होंने पालन किया कि नहीं, लेकिन समाधि लग जाए, कुंडलिनी जागरण हो जाए। गुरुदेव ने इन सब का खंडन करते हुए कहा है, गुरुदेव अपने एक लेक्चर में कह रहे हैं कि बेटा कुंडलिनी जागरण तो मैं अभी कर दूं तेरा, लेकिन उसके बाद तू पागलों की तरह से घूमेगा, क्योंकि तुझे नाली के पानी में और गंगा के पानी में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, तुझे एक कोढ़ी में और एक देवता में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुझे तो हर एक व्यक्ति में बैठे हुए श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तुझे तो हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव के दर्शन होंगे, तो तू आदमी आदमी में अंतर करना भूल जाएगा। संत एक थे, उन्होंने इतनी ऊंची अवस्था आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली कि उन्हें हर प्राणी के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति दिखाई देती थी। तो आदरणीय भैया अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि एक बार उन संत के घर पे एक ब्रह्म राक्षस पहुंच गया, उसने दरवाजा खटखड़ाया, संत ने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा एक बहुत ऊंचा लंबा ब्रह्म राक्षस खड़ा हुआ है, और वो इतने भाव विवल हो गए, भले पधारे लंबक राम, भूमि पे पांव और मस्तक आसमान, ऐसे करके उन्होंने उसकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। था वो राक्षस, लेकिन उन्हें तो उस राक्षस के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, भले पधारे लंबक राम। तो आप अगर इस स्थिति में पहुंच जाएं तब आप कुंडलिनी जागरण की बात करें, अन्यथा कुंडलिनी जागरण आपको परेशानी पहुंचा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें पहले अपने गुण कर्म स्वभाव, अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब कुंडलिनी की बात सोचें। तो
जब भी हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं तो गुरुदेव हमें याद दिला रहे हैं कि 3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्णन उन्होंने गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा पुस्तक में किया। गायत्री, कुंडलिनी अथवा पंचकोशों का अनावरण नाम कोई भी लें, वस्तुतः वह सभी प्राण साधनाओं के पर्याय। जैसे कुंडलिनी जागरण की बात कोई करता है, पंचकोशों का अनावरण, ये सब और कुछ नहीं, प्राण साधनाओं के ही पर्याय हैं। अर्थात आपको जब ऊपर उठना पड़ेगा तो प्राणायाम की सहायता लेनी पड़ेगी। गुरुदेव ने एक अन्य स्वाध्याय में बताया है कि ईश्वर की 2 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति है भाव चेतना और दूसरी शक्ति है पदार्थ चेतना। भाव चेतना को परा प्रकृति और पदार्थ चेतना को अपरा प्रकृति कहते हैं। इसी को गायत्री और सावित्री भी कहते हैं। चेतना और पदार्थ, परा अपरा, गायत्री सावित्री, ये एक ही बात है, ये परमात्मा की 2 शक्तियां हैं। तो योग विज्ञान के अंतर्गत कुंडलिनी साधना की चर्चा डॉक्टर जो साहब, होती है। एक क्वेश्चन हेलो? जवाब देंगे प्लीज? हाँ, परा इस पदार्थ, नहीं, परा इज भाव चेतना, भाव चेतना या परा प्रकृति, और दूसरी है पदार्थ चेतना या अपरा प्रकृति। अपरा, परा इज चेतना, तो परा गायत्री इज चेतना, परा इज गायत्री, और पदार्थ जो है सावित्री, वो सावित्री है, वो अपरा है। पदार्थ, अपरा और सावित्री, ये तीनों एक ही बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कुंडलिनी साधना क्या होती है? कुंडलिनी साधना वस्तुतः चेतन प्रकृति द्वारा जड़ पदार्थों के नियंत्रण की ही विद्या है। जब आप अपनी चेतना के द्वारा जड़ पदार्थों को, पता लगा आपने अपनी प्राण शक्ति इतनी बढ़ा ली, आध्यात्मिक उन्नति इतनी कर ली कि आप अपनी चेतना के द्वारा इस संसार के समस्त पदार्थ चेतना को कंट्रोल करने लगे, तो आपका कुंडलिनी जागरण हो चुका। तो गुरुदेव लिख रहे हैं 3 प्राणायामों का उल्लेख गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा पुस्तक में किया गया है। गायत्री, कुंडलिनी अथवा पंचकोशों का अनावरण नाम कोई भी ले, वस्तुतः वह सभी प्राण साधनाओं के ही पर्याय हैं। पंचाग्नि विद्या भी उसे कहते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि जो पंचकोशों का अनावरण करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, वही गायत्री साधना है, वही कुंडलिनी जागरण है, और इसी को पंचाग्नि विद्या भी कहते हैं। सावित्री साधना भी प्राण साधना का ही दूसरा नाम है। स्पष्टतः प्राणायाम साधना की भूमिका इन साधनाओं में प्रमुख रहती है। अर्थात ये जितनी भी कठिन उच्च स्तरीय साधनाएं हैं, इनमें प्राणायाम साधना प्रमुख है। अन्य साधनाओं के 5 विधान भी ऐसे हैं जिनका अभ्यास कोई भी व्यक्ति घर पर रहकर कर सकता है। अब गुरुदेव उन 5 साधनाओं के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णित की हैं, और ये 5 साधनाएं उच्च स्तरीय गायत्री साधनाएं हैं। और इन साधनाओं में आपको कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन, उनका संरक्षण, उनका गुरु शिष्य संबंध का प्रेम भरा व्यवहार आपके साथ सदैव बना रहेगा। आइए उन 5 साधनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली है गायत्री का अजपा जप या सोहम साधना। अजपा जप का मतलब, एक तो जप वो करते हैं आप जैसे माला हाथ में लेके जप कर रहे हैं, या आप हाथ की उंगलियों पे जप कर रहे हैं, आप उसमें कोई कर्म कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जप कर्म आप कर रहे हैं, तो आप उसको जप साधना कहेंगे। दूसरा, भगवान ने जब आपको बनाया तो उसे डर लगा कि जब धरती पे जाएगा ये मनुष्य तो भूल जाएगा मुझे, ये भूल जाएगा कि इसका स्वरूप क्या है, ये भूल जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, ये भूल जाएगा कि तत्वमसि सोहम, जो मैं हूं वही ईश्वर है, ये भूल ना जाए कहीं। तो ईश्वर ने मनुष्य की हर सांस में सोहम शब्द को इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, इम्बाइब कर दिया, जोड़ दिया। प्रत्येक सांस लेते समय जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सो की आवाज आती है, और सांस बाहर निकालते हैं तो हम की आवाज आती है। ये सोहम साधना आपको प्रत्येक श्वास के साथ ये सिखाती है कि आप और कुछ नहीं, साक्षात परमेश्वर के अंश हैं। तो पहली साधना गायत्री का अजपा जप, अर्थात आप जप तो नहीं कर रहे लेकिन अपने आप जप हो रहा है। आपकी प्रत्येक सांस के साथ आपकी जीवात्मा ये जप कर रही है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। तो इसको सोहम साधना कहते हैं। नंबर 2, खेचवी मुद्रा
ये मैंने आपको बताया कि जीभ को आप उलट करके अपने तालू में टच करा दें और सोमरस के अवतरण की भावना करें तो ये खेचवी मुद्रा। तीसरा शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा में आप अपने टट्टी और पेशाब के रास्ते को सिक्योर करके ऊपर खींचेंगे, ऐसा जैसे मान लीजिए आप बस में बैठ के जा रहे हैं, सरकारी बस है और आपके कहने पर रुक नहीं रही, आपको टट्टी पेशाब लगी है लेकिन आप कहने पे भी नहीं उतर सकते बस से, तो आपको अपनी टट्टी पेशाब रोकने के लिए टट्टी और पेशाब के रास्ते को सिकोड़ करके ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, अर्थात मूल बंद लगाना पड़ेगा। तो इसको ही बार बार लगातार करते रहें अगर, तो इसे शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं, जिसमें आप टट्टी पेशाब के रास्ते को सिकोड़ करके ऊपर की तरफ उठा करके रोकते हैं। चौथा है त्वाटक साधना। त्वाटक साधना एक बिंदु पे लगातार देखते रहना। पांचवा है नादयोग। वो नादयोग तो किसी भी गायत्री परिवार के बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं। शाम को 6 बजे से 6:15 बजे तक शांति कुंज में जो साधना होती है, माता जी उसकी थोड़ी सी भूमिका बताती हैं कि भगवान कृष्ण की बांसुरी और भगवान शिव के डमरू के नाद को जोड़ करके, और उसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपनी परावाणी से मनुष्य हित के जो स्वर जोड़ दिए हैं, वो नाद योग आपके आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत अभूतपूर्व साधन है। आइए इन 5 साधनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इन 5 साधनाओं में सोहम साधना या हंस योग की महत्ता सर्वाधिक है। प्राणायाम के 2 आधार हैं। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम करना, प्राणों का विस्तार करना। प्राणों का विस्तार करना, तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने प्राण को देखना सीख लिया है, प्राणों को नंगी आंखों से, अपनी आंखों से देखना सीख लिया है, उनको तो समझने में आसानी होगी, लेकिन जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है प्राणों को अभी तक, तो उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में एक तो ये फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, इसके अंदर एक आत्मा रहती है, वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और स्थूल कैसे मिल जाएंगे? दूध में पानी मिल सकता है क्योंकि दोनों लिक्विड हैं और एक ही प्रकृति के हैं, किंतु पानी में घी डालेंगे या तेल डालेंगे तो वो दोनों कैसे मिल जाएंगे? दोनों अलग अलग हैं। तेल उस पर तैरता रहेगा, वो इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से आत्मा जो इस शरीर में रहती तो है, किंतु वो सूक्ष्म है और ये शरीर स्थूल है। इन दोनों को बांधने के लिए जो चीज चाहिए वो प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति जब तक रहती है शरीर में, तब तक आत्मा शरीर में रह पाती है। जब प्राण शक्ति कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, प्राण शक्ति और कम हो जाती है तो हम बुढ़े होने लगते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, और प्राण शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो आत्मा इस शरीर में रह नहीं पाती और बाहर निकल जाती है। जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मृत्यु हो गई, वो प्राण शक्ति के खत्म हो जाने के कारण शरीर में ना रह सकने योग्य आत्मा बाहर निकल जाती है। तो अगर आप किसी नए बच्चे को बताएं कि ये प्राण शक्ति क्या है, तो आप उससे कह सकते हैं कि जैसे आप बाजार में कोई एक महंगा पेन खरीदने जाएं तो एक डिब्बी में बंद मिलता है पेन। वो डिब्बी में बंद जो पेन है, तो पेन समझ लीजिए आत्मा है, और डिब्बी जो है वो महंगी पेन को खरीदते समय डब्बा जो मिला प्लास्टिक का, वो हमारा शरीर है। आपने देखा होगा पेन को डिब्बे में स्थिर रखने के लिए या तो इलास्टिक का एक बैंड लगा होता है, छल्ला, उसके अंदर पेन घुसा दिया जाता है, या फिर प्लास्टिक के 2 क्लिप होते हैं पास पास, उनके बीच में पेन फंसा देते हैं। तो जो डब्बा है वो शरीर है, जो पेन है वो आत्मा है, और इन दोनों को बांधने के लिए इलास्टिक का एक गोल छल्ला बना हुआ है, वो प्राण शक्ति, वो प्राण है। गुरुदेव ने प्राण को एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि प्राण स्वयं प्रकाशित, जैसे कोई बल्ब में से प्रकाश निकलता है तो उसके लिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास होना जरूरी है, पर प्राण स्वयं प्रकाशित स्फुरलिंग है। स्फुरलिंग का मतलब एक ऐसा छोटा कण जो स्वयं प्रकाशित हो, उसमें से प्रकाश निकल रहा हो। तो स्वयं प्रकाशित स्फुरलिंग। एक अन्य स्वाध्याय में गुरुदेव ने लिखा है प्राण के लिए, प्राण एक अर्धचेतन, और डॉक्टर संगीता अभी इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी। डॉक्टर संगीता, प्राण क्या है बताइए। गुरुदेव बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं अपनी एक पुस्तक में कि मतलब वो बताते हैं कि सिंपल ब्रीदिंग और प्राणायाम में क्या अंतर है।
लिटरल मीनिंग तो प्राणों का आयाम मतलब एक्सपेंशन ऑफ प्राण, और जैसा अभी डॉक्टर सारस्वत ने बताया स्वयं प्रकाशित। तो जब इसको देखेंगे आप तो ऐसे लगते हैं सिल्वर कलर के छोटे 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 पार्टिकल्स पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। और विशेष करके आप जब गंगा किनारे जाएंगे, या जैसे अभी हम लोग मुंशियारी में एक साधना शिविर में गए थे, तो हिमालय पे यहाँ बहुत अधिक प्राण दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे प्राण शक्ति ज्यादा है। अब गुरुदेव क्या लिखते हैं कि ब्रीदिंग में और प्राणायाम में क्या अंतर है। उदाहरण देते हैं कि आप सड़क पे टहल रहे हैं कोई व्यक्ति, तो वो होगी सिंपल ब्रीदिंग, मतलब सांस आ रही है जा रही है, आप सड़क पर टहल रहे। एक व्यक्ति जिसको कि किसी धर्मशाला में कमरा लेके टिका दिया जाए, वो है प्राणायाम। प्राणायाम जब आप करते हैं तो एक तो संकल्प लेते हैं कि ये प्राण हमारे अंदर टिकेगा, तो संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिया तो है ही, सांस अंदर लेना, रोकना, और जो पुराना प्राण है उसको बाहर निकालना, फिर रोकना, ये क्रिया। तो क्रिया इंपॉर्टेंट है, चेतना इंपॉर्टेंट है, और साथ में भाव। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि साधारण सांस लेना जैसे सड़क पर टहलना, पर प्राणायाम जब आप कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को जैसे आपने कमरा लेके टिका दिया, तो जब प्राणायाम करेंगे तो वो जो अतिरिक्त प्राण जा रहा है वो आपके शरीर में रुकेगा, और आपकी प्राण शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, और जिसका रिजल्ट इस तरह से दिखाई देगा कि आप अधिक चैतन्य हो जाएंगे, आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी, आपके क्रियाकलाप और अधिक सटीक, मतलब आपका डिसीजंस है, और आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ जाएगी। आप यंग दिखने लगेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और बुढ़ापे को डिले करते चले जाएंगे। और जहां तक मेडिकल लाभ की बात आती है, तो प्राणायाम से रिसर्चेस कहती हैं, प्रूव्ड है कि आपका ऑक्सीजनेशन बेटर होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आपका हीमोग्लोबिन राइज करता है, आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, और स्ट्रेस हार्मोन कम होने से आपकी प्रफुल्लता प्रसन्नता में बढ़ोतरी होती है। चलिए आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हो गया है। तो कल से हम लोग फिर शुरू करेंगे सोहम साथ।